जी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पाठ 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसका वीडियो आपके पास है या नहीं मुझे नहीं पता, हम वापस इसके रिवीजन करेंगे। तो वाणी में शहद खोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अभी वाणी में मानो अपनी वाणी में जैसे मिठास मिठास बातें खोलता है। अब मिठास बोलना सीखो, अर्थात मतलब अपनी मधुर भाषा चुनो, दूसरों से मीठे से शब्दों में बात करो। जब भी बोलो तो प्यार से बोलना हमें चाहिए। जब मतलब जैसी आवश्यकता है उतनी हम बात करें, अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं है तभी ही हम मशवरा दिया करते हैं। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अभी चुप रहने से अनेक हमारे लाभ होते हैं, मतलब हमारा ऊर्जा बचत होती है, समय बचत होता है और ऊर्जा और समय को भी सकारात्मक कार्य में हम लगाया जा सकता है। यानी हम चुप रहने से भी बड़े बड़े हमारे जीवन में फ़ायदे होते हैं। हमें ऐसा मतलब ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख़यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। अभी कुछ कहने से पहले हम अपनी बात पर विचार कर से बोलना सीखना चाहिए। बोलने से अपने शब्दों को भी तोलते समय हमें आदत बनाना चाहिए, तोलने की आदत बनाना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। मतलब तू तड़ाक, ऐसा ना हो कि आपकी बातें सामने वाले की दुख पहुंचाए। जब हम सामने वाले से बात करते समय हमें मतलब 1000 बार मतलब विचार करके हमें उनसे बात करना चाहिए। उनको दिल पे मतलब हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तलवार का भी हमें घाव नहीं करना चाहिए, किंतु कटु वाणी से ही घाव होता है, कभी वो घाव कभी नहीं भर सकता। एक बार मुँह से ऐसा मतलब कटु वाणी गई तो हम उसे वापस नहीं कर सकते। इसलिए हमें भी बात करने समय हमें तू मैं नहीं करना चाहिए और किस बात को हमें टोकना नहीं चाहिए। समय या अर्धक हमें मतलब समय आकर हमें बराबर सीख लेना चाहिए। यदि हमें वैचारिक मतभेद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो तो अपने आप को टोककर चुप रहना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी की रंग घोलना सीख लीजिए। अभी मतलब पटाखे, मतलब जैसे पटाखे कैसे फटाफट फूटते हैं, तो वैसे हमें भी पटाखे के मतलब ऐसे ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए। जितना चाहिए उतना ही हमें मतलब बोलना चाहिए। मतलब रोशनी की रंग से घोलना सीख लीजिए। मतलब जैसी रोशनी कैसी रंग लाती है, वैसे हमें रोशनी की तरह भी मतलब एकदम सादी सीधी से हमें शांत रह के ही हमें क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। हमारे बोलने से या मुंह से हमारे मतलब बात करने से हमारी रोशनी दिखनी चाहिए, रंग दिखना चाहिए, ऐसा हमें सीखना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अभी कटु वाणी से हम मतलब बहुत जन का घाव करते हैं, मतलब एक दूसरे पे फट पड़ने से एक दूसरे का मतलब घाव करते हैं। मीठी बोली मतलब मीठा बोल से हमें भी एक दूसरे में क्या होता है, प्यार बढ़ता है। इसलिए हमें कांटों की तरह हमें
मतलब जैसे कांटे, कैसे गुलाब के कांटे रहते हैं वैसा हम फूलों को हाथ लगाए तो गुलाब का कांटा लगता है, वैसे हमें कटु जब बोलते हैं तो दूसरे को भी हमें कांटा चुभता है, ऐसा हम लोग बात करते हैं। लेकिन मीठी बोलने से गुल रोपना सीख लीजिए। अभी हम प्यार से जो रोज़ लगाते हैं तभी वो रोज़ उमलता है, तो हमें बातें भी हमें प्यार से बोलना चाहिए। जैसे एक हम फ्लावर मतलब लगाते पॉट में, उसे कैसे फूल आते, तो वैसे ही हमें बात करते समय भी हमारे मुंह से ऐसे मतलब अच्छी बातें गुल रोपना से ऐसा सीखना चाहिए। मतलब बात बेबाक कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अभी यदि एक करते मतलब कभी भी किसी के बात आपको बात चुभने लगती तो बात पर को मोड़ पर लाना सीखो। मतलब यदि हमें कोई ना कोई बात एक दूसरे को मतलब चुभते, तो हमें उसे दोनों का भी अगर बातचीत चल रहा है तो तीसरा अगर रहेगा तो उसे हमें वो बात बदल कर हमें तीसरी बात करनी चाहिए। मतलब ऐसा बात हमें मोड़कर दूसरी बात बोलना चाहिए। ये किसने कहा होठ सीख कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। मतलब वातावरण कटुता हो रहा है पर साथ ही तरह ध्यान रखना चाहिए। अनुचित बात होठों सीख कर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किस प्रकार अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा है तो उस समय हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर मतलब हम अन्याय सहन करके चुप बैठते हैं तो गलत बात है। हमें मतलब अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उस समय हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। जाना भी अन्याय होगा तो हमें परिस्थिति से में ठटकर ज़ोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। मतलब कौन सी भी परिस्थिति थी उसे हटकर हमें ठटकर ज़ोरदार शब्दों से हमें उसे विरोध करना चाहिए। लेकिन बड़बड़ कम करो, लेकिन जिधर बोलना है उधर ही बोलना। ज़्यादा बकबक करने से भी मतलब हमारी डिमांड कम हो जाती है। इसलिए हमें भी बात करते समय हर शब्द हमें तोलना चाहिए। शब्दों में विचार करके ही हमें एक दूसरे से बात करना चाहिए। उनको कटु सा शब्द नहीं बोलना चाहिए। घर वाले से, बाहर वाले से, पिताजी से, माँ से हमें हमेशा मतलब ठीक से बात करना चाहिए। किसी का भी हमें दुखाना नहीं चाहिए। तो ऐसी ही मतलब इस पोएम की है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसलिए हमें हमेशा प्यार से ही बोलना चाहिए। जिधर चाहिए उधर ही हम मतलब जो परिस्थिति देखकर ही हमें हमेशा बात करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।